नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे हम प्रदेश के उन लोगों की, उन युवाओं की जो रोजगार की आस लगाए बैठे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। करीब 19,000 से ज्यादा पदों पर अब नियुक्ति होने जा रही है और इसके बाद यह लगातार नियुक्ति का सिलसिला जारी रहेगा। इसे लेकर युवा काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच कहीं खुशी कहीं गम वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। टीईटी को लेकर नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा, 1.5 लाख शिक्षकों को यह परीक्षा देनी होगी। पास हुए तो ठीक, वरना उनकी नौकरी जाएगी, भले ही आपकी सैलरी को 15, 20 साल, 25 साल हो गए। अब एक तरफ 19,000 युवाओं को रोजगार का सपना दिख रहा है, तो दूसरी तरफ 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर खतरा दिख रहा है। टीटी को लेकर के सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जाएंगे और शिक्षकों के हक में आवाज उठाएंगे। उससे लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया और शेड्यूल क्यों जारी कर दिया गया। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जब अभी 1 साल का वक्त बचा हुआ है तो इतनी जल्दी परीक्षा लेने की जरूरत क्या है। और उधर अभी 19,000 पदों पर भर्ती, आने वाले दिनों में क्या यह और बढ़ेगी? इन्हीं मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि युवाओं का क्या कहना है जब उन्हें पता चला कि 19,000 से ज्यादा भर्तियां आ रही हैं, जिसमें 7,500 तो केवल निरीक्षकों की भर्ती आने जा रही है और इसके बाद रोजगार के और नए द्वार खुलने जा रही है सरकार। इसको लेकर के युवा क्या सोच रहा है, पहले ये सुनिए। सर, युवा तो मध्य प्रदेश में काफ़ी बेरोजगार बैठा है और काफ़ी लंबे समय से इंतजार भी कर रहा है भर्तियों का। और जो भर्ती आई है, एक उम्मीद की लहर आई है एक तरह की देखा जाए तो। मध्य प्रदेश में वैसे इंडस्ट्रीज तो है नहीं सर, गवर्नमेंट जॉब पर आदमी निर्भर है। ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है कि उन्होंने इस समय अभी नोटिफिकेशन जारी किया है। कल ही और आज रिवाइज कैलेंडर भी आया है उसका। सही है, अगर नौकरियां निकलेंगी तो अच्छा है, अगर नहीं निकलेंगी तो दिक्कत तो है ही है, सबको दिक्कत है। उधर टीईटी अभ्यर्थी परेशान है क्योंकि शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी। ये वो शिक्षक हैं जो 20-20, 25-25 साल अपनी नौकरी के पूरे कर चुके हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड एजुकेशन का तय करने के लिए यह परखना, यह देखना जरूरी है कि क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर पा रहे हैं या नहीं, जो हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं। इससे लेकर के शिक्षकों का क्या कहना है, क्योंकि शेड्यूल जारी हो गया है। सितंबर अक्टूबर में परीक्षाएं होनी है प्रदेश में। मांग की जा रही थी कि इन परीक्षाओं से सीनियर शिक्षकों को उनसे दूर रखा जाए, उनसे यह परीक्षा ना ली जाए। अब जब शेड्यूल जारी हो गया है तो इन शिक्षकों का क्या कहना है, सुनिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी हमारी अभी हमने क्यूरेटिव लगा के रखी है 29 तारीख के निर्णय के अगेंस्ट में। तो यदि हमारी कोई इस तरीके की परीक्षा लेने की बात हो रही है तो स्कूल शिक्षा विभाग को और आपका जनजाति विभाग को इसको स्पष्ट आदेश प्रशासन को जारी करना चाहिए कि इसमें उनकी मंशा क्या है, उनका प्रॉस्पेक्टस क्या है, सिलेबस क्या है, कब होगी, कैसे होगी, किनकी होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये मेरी अपेक्षा है, क्योंकि ये इस तरीके से भ्रामक स्थितियां पैदा करना, ये शिक्षकों के बीच में पुनः आक्रोश को पैदा करने वाली स्थिति है इसमें। और वैसे भी हम अभी 30 अगस्त को दिल्ली में अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं इसके विरोध में, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उचित नहीं हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जिनको प्रमोशन लेना है भविष्य में, उनको टेट क्लियर करना अनिवार्य है। तो उस हिसाब से ऑप्शनल में सब देना चाहे तो दे सकते हैं, पर हमारे विभाग को ये क्लियर करना चाहिए कि किसको एग्जाम देना और किसको नहीं देना। इस प्रमोशन का ना जाने हम कितने वर्षों से इंतजार कर रहे थे। 8 साल पहले जब प्रमोशन पर रोक लगी थी तब कोई टेट की अनिवार्यता नहीं थी। उस समय अगर हमारा प्रमोशन हो जाता तो हमें ये टेट की परीक्षा नहीं देनी पड़ती। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और कह रही है कि कांग्रेस ने लगातार शिक्षकों का या कर्मचारियों का साथ दिया है और बीजेपी उनके साथ छल कर रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगर सरकार वाकई में शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से बचाना चाहती है, उनका सम्मान करना चाहती है, तो वो विधेयक ला करके इस पूरे मामले का निपटारा कर सकती है। जरा क्या कह रही है कांग्रेस और पलटवार में बीजेपी क्या कह रही है, दोनों के बयान सुनाते हैं। देखिए, कर्मचारी चयन मंडल का नियत समय पे परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करना ये उनका नियमित चलने वाला कार्य है। टीईटी परीक्षा के संदर्भ में सरकार शिक्षकों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। सरकार इस मामले में उच्चतम न्यायालय में भी पक्ष रख रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में राहत दी जाएगी और जैसे ही राहत होगी तो किसी भी तरह की परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव शिक्षकों और उनके परिवारों का साथ दिया है। दूसरी तरफ
कांग्रेस शासित राज्यों में, चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, सभी जगह इस पात्रता परीक्षा को लागू कर दिया गया है। ये भाजपा सरकार है जो परीक्षा के संदर्भ में हर जरूरी कदम उठाएगी। जो कर्मचारी चयन मंडल है, उसने पद निकाले हैं 18,000 19,000 भर्ती के लिए, और साथ साथ पात्रता परीक्षा सरकार कह रही है कि हम रास्ता खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और इधर कर्मचारी चयन मंडल ने आपके भर्ती के लिए, वो पात्रता परीक्षा के लिए सितंबर अक्टूबर की समय सारणी तय कर दी है, उनका कार्यक्रम जारी हो गया है। तो सरकार क्यों ऐसा कर रही है शिक्षकों के साथ, मेरे समझ से परे है। मेरा तो यही मानना है, सरकार को एक ऑर्डिनेंस निकाल कर, चूँकि अभी विधानसभा सत्र में नहीं है, तो राज्यपाल जी के पास भेज कर, राज्यपाल जी की आपत्ति नहीं होगी उसमें, और कानून बना दे, इनको पात्रता परीक्षा से मुक्त कर दे। ये सीधा सा रास्ता है। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने, एमपी में 19,000 पदों पर नौकरी की बहार, सरकार ने खोल दिए रोजगार के द्वार। 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, टीईटी परीक्षा का शेड्यूल जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय परीक्षा क्यों कराई जा रही, 1 साल का समय फिर परीक्षा की क्यों है जल्दी। एमपी में कई विभागों में 19,000 युवाओं को नई नौकरी मिलेगी, लेकिन 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी। ये बड़ा दिक्कत हो गया है, खुशी भी है, गम भी है, समझ नहीं आ रहा इसको कैसे देखें। इसलिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख साहब जुड़ गए हैं। बहुत इस्तकबाल करता हूं डॉक्टर शेख साहब आपका। अमित शर्मा जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता महासचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। मृगेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हमारे साथ, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और राकेश दुबे जी, प्रांताध्यक्ष शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। राकेश जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। राकेश जी, पहली दफा भी जब आप लोगों ने विरोध किया था तो सरकार आपके लिए गई थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां से 1 साल का एक्सटेंशन और मिल गया था, और सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले यह भी कहा था कि हम दोबारा से जा रहे हैं, क्योंकि जो 2009 के बाद के शायद शिक्षक थे, जितना मुझे याद है, उन्होंने पात्रता परीक्षा देकर के ही नौकरी हासिल की है। तो वहां पर वो सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका लगा दी है सरकार ने, और ये नया जो शेड्यूल जारी हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी पत्र टीईटी के मामले को लेकर के जारी हो रहे हैं, एक ही चलन पड़ गया है कि पहले पत्र जारी होता है और इसके बाद उसको कह देते हैं कि नहीं ये फर्जी था। तो एआई के जमाने में कुछ भी संभव है। अब ये पत्र जो कल की डेट में जारी हुआ है, इसमें एक नीचे लाइन लिखी हुई कि सेवारत शिक्षकों के लिए है, जबकि हमारी बात प्रशासन से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो हुई थी, उसमें यह था कि हम जो भी इनके लिए शेड्यूल जारी करेंगे, पहले वो विधिवत वो उसका कि किनकी होनी है, किनकी नहीं होनी है, किस सन से होनी है, उसका प्रॉस्पेक्टस सिलेबस क्या होगा, उसके तरीका क्या होगा, हम सब स्पष्ट करने के बाद फिर आपकी परीक्षा पर बात करेंगे। और ये अचानक अभी जो कल की डेट डाल करके जारी किया गया है, पहले तो इसमें स्कूल शिक्षा विभाग को ये स्पष्ट करना चाहिए क्या ये वाकई में वास्तविक है, ये जो कर्मचारी चयन मंडल के नाम से है। अब आप पिछले बार आपने देखा था, मैं आपके साथ ही डिबेट में बैठा था, वो भोपाल का एक कोई जेडी का पत्र आ गया था, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं ये खंडन कर दिया, उसका गलत है। तो पहले तो इसका कल इसका स्पष्टीकरण हो जाए कि ये सही है कि गलत है, और यदि ये गलत है तब तो कोई बात नहीं है प्रशासन ने, पर यदि ये सही है तो दिक्कत पर स्थित है। क्योंकि हमने जब अभी 29 मई को जो निर्णय हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसके खिलाफ हम फिर बड़ी अदालत में गए हैं, 5 जजों की बेंच में, क्यूरेटिव हमने लगाई हुई है उसमें, और हम उसमें अपना पक्ष फिर रखेंगे। क्योंकि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट जो दिया था वर्ष 2024 में कि चलते खेल में खेल के नियम नहीं बदले जाते। देखिए 1998 में जब हमारी भर्ती हुई थी, वो पंचायती राज अधिनियम को केंद्र सरकार ने लागू किया और उस अधिनियम के तहत हम भर्ती हुए थे। 2001 से जो भर्तियां हुई वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई। 2005 से परीक्षाएं हो रही हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थिति तो ऐसी है कि जब जो शासन ने, प्रशासन ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय संसद ने जो नियम बनाए हम उसके तहत थे। अब आप रोज रोज यदि इस तरीके से बदलाव करेंगे उसमें तो ये अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी आप देखिए अभी महाराष्ट्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले अभी एक निर्णय दे दिया है अपना महाराष्ट्र सरकार ने, जिसमें उसने कहा है कि नहीं 2001 तक की नहीं देना है। तो जब कहीं ना कहीं विसंगत तो है, तब तो सर हाई कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के विपरीत डिसीजन दे रहा है महाराष्ट्र का। एक तरफ आप हमारे ट्राइबल के लोग हैं,
आदिवासी जनजाति के लोग हैं, उनके अब संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं चलाते हैं, विशेष अभियान चला करके भर्ती करते हैं। अब उनकी भी क्या परीक्षा लेंगे, तो ये सब चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इस पूरे मामले को लेकर के जल्दी से अब अमित शर्मा जी आपके पास आ जाता हूं। अमित शर्मा जी, देखिए एक तरफ तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बाध्यता तो है ही सरकार के पास, उन्हें तो परीक्षा लेनी है। हाँ, ये जरूर है कि कब लेनी है इस पर बहस हो सकती है, इस पर सवाल भी उठ सकते हैं। दूसरी तरफ 19,000 नए पदों के 19,000 से ज्यादा नए पदों के सृजन की घोषणा कर दी गई है। कैसे देखते हैं दोनों फैसलों को आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस शिक्षकों की भर्ती की बात करी जा रही है, क्या उन शिक्षकों को पता है? और अगर पहले उन शिक्षकों की भर्ती, जैसे अभी श्रीमान दुबे जी ने बताया कि 98 में जब भर्ती हुई, जब परीक्षा हुई, 2001 में हुई तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर परीक्षा हुई, 2004 और 5 के मध्य जो कर्मचारी भर्ती करे गए उनकी भी परीक्षा के आधार पर बात हुई, और 11 अगस्त 1911 के आसपास जब वो हुई, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि कोई भी शिक्षक या कोई भी कर्मचारी ये हटाया नहीं जाएगा, किसी तरह की भर्ती प्रक्रिया में जो नियम बना दिए गए उनको लागू किया जाएगा। अब ये बार बार इस बात को 3 बार तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। भारतीय जनता पार्टी की लगातार 23 वर्षों से सरकार चल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार भांग खा के निर्णय ले रही है कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है, कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। और आज अगर जिस आनन फानन में इस ऑर्डर को निकलने की बात आई, तो उन विभागों के क्या कर्मचारी नेताओं को जानकारी है, उन शिक्षकों को जानकारी है, पैटर्न क्या होगा, परीक्षा का किन बिंदुओं के आधार पर होगी? आपने चुनाव करा लिए, उनसे मशक्कत करा ली, लोगों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, 15-15, 20-20 सालों से सरकार की सेवा कर रहे हैं, और आज आप उनसे कह रहे हैं कि हम दोबारा एक बार परीक्षा कराएंगे, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम वाहवाही करने जा रहे हैं कि 19,000 पद निकाल दिए। सरकार का निर्णय समझ में नहीं आ रहा कि कर्मचारियों के हित में है कि कर्मचारियों के विरोध में। आज इस निर्णय के बाद किस तरीके से कर्मचारी परिवार, जो आपकी कोई 15 साल से, कोई 20 साल से वो आपके राज्य सरकार की सेवा कर रहा है, आपके कामों को कर रहा है, आपके मतलब ये समझिए कि चुनाव कराने से लेकर हर कार्य शिक्षक कर रहा है, जनसंख्या का कार्य शिक्षक कर रहा है, धूप में भाग रहा है, दौड़ रहा है, पीट रहा है, पिट रहा है, लेकिन उसके बाद कर्मचारी काम करने पर मादा है। लेकिन सरकार उनको गुमराह कर रही है। निर्णय तत्काल भंग होना चाहिए, सरकार को वापस लेना चाहिए। नहीं, ये फैसला सरकार का है। इसमें एक चीज जरूर अमित जी पूछा जा रहा है, अभी आपने सुना भी होगा, अजय सिंह यादव बोल रहे थे कि हिमाचल में तो परीक्षा करवा भी लिया आप लोगों ने, वहां पर ये सारे नियम नहीं थे क्या? वहां के शिक्षक क्या पात्रता परीक्षा देने को राजी थे? क्या वहां के लोग 10-15 सालों से पढ़ा नहीं रहे थे? तो जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर आप इसे जस्टिफाई कर देते हैं, जहां बीजेपी है वहां पर आप इसका विरोध करते हैं। देखिए, इस मामले में राजनीतिक जवाब ना मैंने दिया और ना राजनीतिक जवाब होना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश की चिंता कर नहीं रहा, जहां पर रह रहा हूं। मैं हिमाचल की चिंता करूंगा, तेलंगाना की चिंता करूंगा, राजस्थान की चिंता करूंगा। अरे भाई, अपने मध्य प्रदेश के शिक्षकों की चिंता करिए, अपने प्रदेश के लोगों की चिंता करिए, इसमें राजनीति मत करिए। सरकार से कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे, सरकार शिक्षकों के और कर्मचारियों के हित में खड़ी रहे। ठीक है, चलिए मैं अब गुलरेज शेख साहब आपके पास आता हूं। गुलरेज शेख साहब, आप लोगों ने कहा था कि हम दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पिटीशन लगाएंगे और कहेंगे कि 2009 के तक के बाद के जितने भी तमाम लोग थे, या 6 के बाद जब से हमारा शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, तो उन शिक्षकों को इससे दूर रखा जाए, जिससे करीब 1.5 लाख में से 75,000 शिक्षक और बच जाते इस परीक्षा को देने से।